बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज हमने आपके लिए क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया है ये 2017 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि कराची बोर्ड के फर्स्ट ईयर के पेपर में आया था। चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को थॉरोली रीड कर लेंगे, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। ऑन March 1, 2017, मिस्टर एम हसन खान started a business with cash investment of rupees 300,000. The following transactions were completed during the month. देखिए, 1 मार्च को मिस्टर एम हसन खान ने अपना बिजनेस शुरू किया है और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है 3 लाख रुपए, और पूरे महीने के दौरान उनकी ये ट्रांजेक्शन हुई हैं। 3 मार्च को उन्होंने ओपन अ बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट ओपन किया है 1 लाख रुपए का। 8 मार्च को परचेज किया है फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर बाबर रुपीज 50,000। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए, समझने की चीज़ ये है कि इन्होंने फर्नीचर परचेज किया है, ट्रांजेक्शन में हमें बता रहे हैं फर्नीचर परचेज किया है। ये नहीं बताया कि बाय चेक परचेज परचेज किया है या कैश देके परचेज किया है। लेकिन इसके साथ इन्होंने जिनसे हमने फर्नीचर परचेज किया है उनका नाम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये बनता है तो इसका मतलब ये बनता है कि ये फर्नीचर हमने उधार पे परचेज किया है मिस्टर बाबर से, और इनको हमने ये पैसे बाद में देने हैं। 12 तारीख को कह रहे हैं परचेज्ड 2 कंप्यूटर्स फॉर रुपीज 20,000 ईच ऑन कैश। 2 कंप्यूटर्स परचेज किए हैं, जिनमें से हर एक कंप्यूटर 20,000 रुपए का है। ऑन कैश, कैश में परचेज किया है। देखिए यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्होंने बिल्कुल क्लियरली बताया है क्वेश्चन में कि आपने ये कंप्यूटर्स कैश में परचेज किए हैं। जबकि इसकी पिछली वाली एंट्री में, यानी जब हमने फर्नीचर परचेज किया था मिस्टर बाबर से, तो वहां पर कैश का नहीं बताया गया था, ना ही चेक का बताया गया था, बल्कि वेंडर का नाम दे दिया गया है। तो इसका मतलब है कि हमने उधार पे परचेज किया है। अगली ट्रांजेक्शन ये 18 मार्च को कह रहे हैं परचेज्ड मर्चेंडाइज फ्रॉम मिस्टर फराज रुपीज 25,000 ऑन अकाउंट एंड रुपीज 10,000 ऑन कैश। देखिए अगेन वही हो रहा है। अब हमने मर्चेंडाइज परचेज किया है और मिस्टर फराज से परचेज किया 25,000 रुपए का। आगे इन्होंने हमारी आसानी के लिए ऑन अकाउंट भी लिख दिया है, अगर ना लिखते तब भी हम यही कंसिडर करते कि मिस्टर फराज से ये मर्चेंडाइज तो उधार पे ही परचेज हुआ है। और उसके बाद फिर 10,000 का फर्नीचर हमने कैश पे भी परचेज किया है। उसके बाद 24 मार्च की एंट्री है सोल्ड मर्चेंडाइज टू मिस्टर आसिफ रुपीज 20,000 ऑन अकाउंट। मिस्टर आसिफ को मर्चेंडाइज बेचा है 20,000 रुपए का उधार पे। 29 मार्च की एंट्री है पेड सैलरीज टू स्टाफ रुपीज 40,000। 40,000 रुपए की हमने सैलरीज पे की हैं बाय चेक रुपीज 15,000, जिनमें से 15,000 रुपए हमने चेक के थ्रू पे किया है, एंड बैलेंस इन कैश, और जो बैलेंस है वो हमने कैश के थ्रू पे किया है। रिक्वायर्ड में हमें कह रहे हैं रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजैक्शंस इन जर्नल ऑफ मिस्टर एम हसन खान। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप जर्नल के लाइंस ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर आप सबसे ऊपर 3 कॉलम की हेडिंग देंगे। सबसे पहले कंपनी का नाम अगर दिया हो तो वो, नहीं तो जो प्रोप्राइटर है, जो ऑनर ऑफ द बिजनेस है, उसका नाम हम लिखेंगे, जो कि यहाँ पर है। इन दिस केस दिस इज मिस्टर एम हसन खान। उसके बाद हम लिखेंगे जर्नल, क्योंकि हम जर्नल बना रहे हैं, और फिर जिस मंथ के लिए हम बना रहे हैं ये जर्नल, उस मंथ का नाम आ जाएगा। फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2017 इस केस में है। आइए अब ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं। 1 मार्च 2017 की ट्रांजेक्शन है कि मिस्टर एम हसन खान ने एक बिजनेस स्टार्ट किया कैश इन्वेस्टमेंट से। देखिए इसमें आप सबसे पहले तो हेड ऑफ अकाउंट्स को पहचानते हैं। आपके पास 2 हेड ऑफ अकाउंट आ रहे हैं, एक कैश है और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम नाम देते हैं कैपिटल, ठीक है। कैश का नेचर ऑफ अकाउंट देखेंगे, कैश का नेचर ऑफ अकाउंट होता है एसेट्स, कैपिटल का नेचर ऑफ अकाउंट होता है ऑनर इक्विटी। इस केस में बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है तो इसका मतलब कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है, जबकि ऑनर इक्विटी भी हमारी इंक्रीज हो रही है। अब आप रेफर करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को। जब कैश यानी जब एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो हम उनको रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पे, जबकि ऑनर इक्विटी जब इंक्रीज होती है तो उनको हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पर। और अमाउंट अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 3 लाख रुपए। आइए अब इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं अपने जर्नल में। जर्नल में हम सबसे पहले यहाँ पर एयर लिख देंगे डेट के कॉलम में, एंड देन मंथ लिख देंगे। आप मंथ चाहे तो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और उसके बाद फिर आप डेट लिख देंगे। अब जो चीज़ डेबिट हो रही है सबसे पहले हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। हमने जब एनालाइज किया है तो कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो हम कैश को डेबिट करेंगे 3 लाख रुपए से, और कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे 3 लाख रुपए से।
आपको याद होगा कि हर एक ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसके साथ हम उसकी नरेशन भी लिखते हैं। यहाँ पर इन दिस केस नरेशन आएगी मिस्टर एम हसन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। चलिए हम अपनी दूसरी ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन हमारी है 3 मार्च की, तो हम यहाँ पर 3 मार्च की डेट डाल देंगे। 3 मार्च में कह रहे हैं ओपनड अ बैंक अकाउंट विद ₹100,000। देखिए अब फिर से हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं कि हमारी कौन कौन से हेड ऑफ अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। एक तो हम बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, बैंक अकाउंट जब खोलते हैं तो उसका हेड ऑफ अकाउंट आ जाता है बैंक, और ये बैंक अकाउंट हम खोल रहे हैं 1 लाख रुपए देकर। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास से कैश जाएगा बैंक में। बैंक का नेचर ऑफ अकाउंट होता है एसेट्स, कैश का भी नेचर ऑफ अकाउंट होता है एसेट्स। जब हम बैंक में पैसा सबमिट करवा रहे हैं, जमा करवा रहे हैं, तो हमारा एसेट यानी हमारा बैंक इंक्रीज हो जाएगा। जबकि ये कैश हमारी जेब में से चला गया तो हमारे पास से ये डिक्रीज हो जाएगा। एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, अमाउंट आ जाएगा 1 लाख रुपया। और एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, अमाउंट आ जाएगा 1 लाख रुपया। आइए अब इसको जर्नल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। बैंक को डेबिट करना है हमने और कैश को क्रेडिट करना है। अमाउंट दोनों का सेम है, 1 लाख रुपया। आपको फिर से याद दिला दूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमेशा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। अगर आपके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस बराबर नहीं है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। नरेशन लिखेंगे, ओपन अ बैंक अकाउंट विद कैश। अगली ट्रांजैक्शन यानी 8 मार्च की हमारी ट्रांजैक्शन है, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर बाबर ₹50,000। फर्नीचर परचेज किया है हमने, तो भी एनालाइज करते हैं। हमने फर्नीचर परचेज किया है और ये हमने परचेज किया है मिस्टर बाबर से, जो कि हमारा उधार है यानी अकाउंट पेबल। फर्नीचर का नेचर ऑफ अकाउंट होता है एसेट्स। हमने फर्नीचर परचेज किया है तो हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, जब फर्नीचर हमारे पास आएगा तो इंक्रीज हो रहा है। एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है और इसका अमाउंट आ जाएगा 50,000। अकाउंट्स पेबल का नेचर ऑफ अकाउंट होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी भी हमारे पास बढ़ रही है, पहले हमारे ऊपर कोई उधार नहीं था, अब हमारे ऊपर एक उधार क्रिएट हो गया तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे और अमाउंट इसका भी आ जाएगा 50,000। चलिए अब इसको जर्नल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। फर्नीचर डेबिट, अकाउंट्स पेबल, मिस्टर बाबर क्रेडिट। डेबिट में फर्नीचर के सामने 50,000 रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट में अकाउंट्स पेबल के सामने 50,000 रिकॉर्ड करेंगे, जबकि डेट हम यहाँ पर लिख देंगे। नरेशन लिखते हैं, परचेज्ड फर्नीचर ऑन अकाउंट। अगली ट्रांजैक्शन 12 मार्च की हमारी ट्रांजैक्शन है। इस 12 मार्च की ट्रांजैक्शन को अब हम सॉल्व करते हैं। परचेज्ड 2 कंप्यूटर्स फॉर ₹20,000 ईच ऑन कैश। 2 कंप्यूटर्स परचेज किए हैं, तो हमारे पास एक तो आ गया हेड ऑफ अकाउंट कंप्यूटर, और दूसरा हेड ऑफ अकाउंट क्या आएगा, देखिए इन्होंने कैश में परचेज किया है तो हमारे पास दूसरा हेड ऑफ अकाउंट आ जाएगा कैश। कंप्यूटर्स हमारे एसेट्स होते हैं बिकॉज कंप्यूटर बिलोंग्स टू द ऑफिस इक्विपमेंट और ऑफिस इक्विपमेंट हमारा एसेट होता है। ठीक है, ये एसेट्स हमारे पास आ रहे हैं यानी हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है। एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं और इसका अमाउंट आ जाएगा, नहीं, जिन्होंने 20,000 बोला है तो वो गलत कह रहे हैं। 20,000 ईच है तो 2 कंप्यूटर्स हो जाएंगे हमारे पास 40,000 के हैं, और जिन्होंने 40,000 बोला है उनके लिए बहुत शाबाश। कैश हमारा एसेट होता है, ठीक है। कैश भी हमारे पास से डिक्रीज हो रहा है, हमने कंप्यूटर परचेज किए, कैश दे दिया, कैश हमारे पास से चला गया, एसेट डिक्रीज हो गया। एसेट डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं 40,000 से। चलिए अब इनको, इस ट्रांजेक्शन को भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं अपने जर्नल जर्नल में। कंप्यूटर्स डेबिट, ओके। कंप्यूटर्स को आप चाहें तो ऑफिस इक्विपमेंट को तौर पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको कंप्यूटर्स के ही नाम से रिकॉर्ड करें। 40,000 एंड 40,000। नरेशन लिखेंगे, परचेज्ड 2 कंप्यूटर्स फॉर कैश।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी 18 तारीख को कह रहे हैं, 18 मार्च की हमारी ये ट्रांजैक्शन है। हमें कह रहे हैं परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम मिस्टर फराज ₹25,000 ऑन अकाउंट एंड ₹10,000 ऑन कैश। हमने मर्चेंडाइज परचेज की है मिस्टर फराज से, अकाउंट पे 25,000 की। अब देखिए हमारे पास एक तो आ रहा है मर्चेंडाइज, और इसके बदले में हम एक तो उधार का वादा दे रहे हैं अकाउंट्स पेबल, और हम कैश भी दे रहे हैं। मर्चेंडाइज हमारा एसेट होता है। हमारे पास इस कंडीशन में एसेट्स आ रहे हैं, हम मर्चेंडाइज परचेज कर रहे हैं ना, तो हमारे पास एसेट्स आ रहे हैं यानी इंक्रीज हो रहे हैं। एसेट्स जब इंक्रीज होंगे तो उनको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, और इस कंडीशन में अमाउंट हमारे पास आ जाएगा, एसेट हमारे पास 25,000 रुपए के भी आ रहे हैं और 10,000 रुपए के भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास अमाउंट टोटल आ जाएगा 35,000 का। फिर अकाउंट्स पेबल हमारी लायबिलिटी होती है। इस केस में हमारी ये लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, और उसकी अमाउंट है 25,000। जबकि कैश हमारा एसेट है, ये एसेट हमारे पास से जा रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है, और एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट पे रिकॉर्ड करते हैं, और उसका अमाउंट आ जाएगा 10,000। चलिए आइए अब इन तीनों को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं अपने जर्नल में। मर्चेंडाइज डेबिट और अकाउंट्स पेबल मिस्टर फराज क्रेडिट एंड कैश भी क्रेडिट। अमाउंट्स हमने देख लिए, मर्चेंडाइज का 35,000 है, अकाउंट्स पेबल का 25,000 है, और कैश का है अकाउंट अमाउंट 10,000। नरेशन में आप लिखेंगे परचेज्ड merchandise on cash and on credit या on account। दो ट्रांजेक्शन हमारे पास बाकी रह गए, इसलिए हमने थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर ऐड कर ली है। एक ट्रांजेक्शन है हमारे पास 24th की। अब हमारे पास 24th की ट्रांजेक्शन है जिसमें कह रहे हैं सोल्ड मर्चेंडाइज टू मिस्टर आसिफ ₹20,000 ऑन अकाउंट। हमने मिस्टर आसिफ को सामान बेचा है। जब कभी भी हम मर्चेंडाइज सेल करते हैं, जब कभी भी हम मर्चेंडाइज बेचते हैं, तो उस वक्त हम हेड ऑफ अकाउंट यूज करते हैं सेल्स। तो इस केस में हमारे पास एक तो हेड ऑफ अकाउंट आ गया सेल्स, और दूसरा हेड ऑफ अकाउंट हमारे पास आएगा उधार का। मिस्टर आसिफ को हमने उधार पे बेचा है, तो हमारे पास ये हो जाएगा अकाउंट्स रिसीवेबल, क्योंकि ये उधार हमने लेना है। देखिए सेल्स का नेचर ऑफ अकाउंट होता है रेवेन्यू, जबकि अकाउंट रिसीवेबल का नेचर ऑफ अकाउंट होता है एसेट्स। मुझे उम्मीद है जो चार्ट ऑफ अकाउंट मैंने आप लोगों से पिछली क्लासेस में शेयर किया था, उस चार्ट ऑफ अकाउंट को आपने अपने पास लिख लिया होगा और अच्छे से जहन नशीन कर लिया होगा। अगर आपने ऐसा किया है तो इन केसेस में आपको हेड ऑफ अकाउंट का नेचर ऑफ अकाउंट पहचानने में कोई मुश्किल नहीं आ रही होगी। और अगर आपने अभी तक उसको याद नहीं किया तो यकीनन आपको मुश्किल पेश आ रही होगी। इस सूरत में आपको चाहिए कि आप दोबारा हमारी पिछली वीडियोस को देखें, और जिस वीडियो में हमने चार्ट ऑफ अकाउंट आपसे शेयर किया हुआ है, उस चार्ट ऑफ अकाउंट को आप अच्छे तरह से स्टडी करें, उसको अपने पास लिख लें, उसको पढ़ लें, और उसको जहन नशीन कर लें, ताकि इन ट्रांजेक्शन्स को सॉल्व करने में आपको आसानी रहे। चलिए जी, सेल्स हमारा रेवेन्यू है। रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है, सॉरी यहाँ पर हमारी सेल्स बढ़ रही है। हमने पहले सेल्स नहीं की थी, अब फर्स्ट टाइम हमने सेल्स की, तो हमारी सेल्स 0 से बढ़कर और 20,000 हो गई है, इंक्रीज हो गई। सेल्स जब इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, और इसका अमाउंट है 20,000। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल भी बढ़ रहा है, और जब अकाउंट रिसीवेबल बढ़ता है तो उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, अमाउंट वही आ जाएगा 20,000। चलिए अब इसको रिकॉर्ड करते हैं हम जर्नल में। डेट है 24th, और याद रखिए जब कभी भी आप जर्नल में रिकॉर्डिंग करेंगे तो उस वक्त आप डेबिट वाली आइटम्स को पहले रिकॉर्ड करेंगे, हमेशा पहले डेबिट्स वाले आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद फिर क्रेडिट वाले आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो इन दिस केस हम पहले अकाउंट रिसीवेबल को रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंट्स रिसीवेबल, नाम लिख देंगे मिस्टर आसिफ,
और सेल्स। अमाउंट्स हम डेबिट में भी 20,000 और क्रेडिट में भी 20,000 लिख देंगे। नरेशन हम लिख देंगे सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट। अगली ट्रांजेक्शन है हमारे पास, पेड सैलरीज टू स्टाफ ₹40,000 बाय चेक ₹15,000 एंड बैलेंस इन कैश। अच्छा जी, अब देखिए इसको भी हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो हम दे रहे हैं सैलरीज एक्सपेंसेस, तो सैलरीज दे रहे हैं, स्टाफ की सैलरीज दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा सैलरीज एक्सपेंसेस। सैलरी एक्सपेंस नेचर ऑफ अकाउंट अपने नाम से ही जाहिर है कि एक्सपेंस होता है। यहाँ पर हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, और इसका अमाउंट है 40,000। और इस सैलरी एक्सपेंस को देने के लिए हम एक तो बैंक में से पैसे दे रहे हैं और दूसरा कैश में से दे रहे हैं, तो हमारा बैंक और कैश दोनों ही रिकॉर्ड होगा। बैंक हमारा एसेट होता है, इन दिस केस बैंक हमारा डिक्रीज हो रहा है, यानी हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है, और एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। और बैंक से अमाउंट जा रहा है 15,000, जबकि कैश में से इसका बैलेंस अमाउंट जो कि 25,000 बनेगा वो चला जाएगा। कैश भी हमारा एसेट होता है, इस केस में कैश भी हमारे पास से जा रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी क्रेडिट हो जाएगा। चलिए अब इसको रिकॉर्ड करते हैं इस ट्रांजेक्शन को। की डेट है 29। सबसे पहले तो हमने सैलरी एक्सपेंस को डेबिट करना है, उसके बाद फिर हमने बैंक को क्रेडिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। सैलरीज जो हमने दी हैं वो, सॉरी, 4 लाख की नहीं, 40,000 की हैं, और बैंक से हमने दी हैं 15,000 की, और कैश में से हमने दिए हैं 25,000 के। देखिए इस केस में भी डेबिट में भी आपका 40,000 आ रहा है और क्रेडिट में भी आपका 40,000 आ रहा है। और इसी तरह हमने जो 18 तारीख को एंट्री पोस्ट की थी उसमें भी डेबिट में भी हमारे पास 35,000 आ रहा था और क्रेडिट में भी 35,000 आ रहा था, यानी दोनों साइड्स हमारी बराबर हैं, बैलेंस्ड हैं। यही होना चाहिए जर्नल जर्नल के अंदर। हम लास्ट वाले ट्रांजेक्शन की नरेशन पहले लिख लेते हैं, फिर आपको एक दो टिप्स बताऊंगा और फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। पेड सैलरीज टू स्टाफ थ्रू कैश एंड चेक। जी तो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक दूसरे क्वेश्चन के साथ। एक दो टिप्स सुन लें आप लोग और उनको जहन नशीन कर लें, जो कि पेपर में आपको बहुत काम आएंगी। देखिए मैं मुसलसल जहाँ कहीं भी अकाउंट रिसीवेबल या अकाउंट पेबल लिखना होता है तो मैं पूरा लिखता हूँ, अकाउंट्स पेबल और अकाउंट्स रिसीवेबल कंप्लीट लिखता हूँ। मैं अकाउंट रिसीवेबल को शॉर्ट फॉर्म में A/R करके नहीं लिखता। मैं अकाउंट पेबल को शॉर्ट फॉर्म में A/P करके नहीं लिखता। अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल को A/R, अकाउंट पेबल को A/P या A/P, या फिर इनको इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में करके लिखते हैं। याद रखें, अगर आप पेपर में इस तरह से लिख कर आएंगे, इन चारों में से कुछ भी लिख कर आएंगे, आपके नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप अपने नंबर सिक्योर करना चाहते हैं तो कहीं पर भी शॉर्ट फॉर्म, एब्रिविएशन फॉर्म अपने फेयर पेपर के अंदर आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, जहां पर आप रफ कॉलम कर रहे हैं, रफ वर्क कर रहे हैं जिस कॉलम में, वहां पर आप इस तरह से एब्रिविएशन यूज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पर आपने अपना फेयर क्वेश्चन सॉल्व करना है वहां पर आपने एब्रिविएशंस बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं। अगर आप एब्रिविएशंस यूज करेंगे तो आपके जो एग्जामिनर होगा वो आपके नंबर काट देगा, उसके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि वो आपके नंबर्स काट ले। तो डोंट लेट हिम कट योर नंबर्स एंड बस अच्छे से अपना पेपर करें, अच्छे से तैयारी करें और बहुत अच्छे नंबर लाएं, मेरी आप सबसे यही ख्वाहिश है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, उस सूरत में हमारी वीडियोस आप तक टाइमली नहीं पहुंच पाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि सारी की सारी वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप कमेंट्स में हमें सवालात भेज भी सकते हैं जिनको सॉल्व करके हम आपसे शेयर कर देंगे।
बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों अजीज़ों रिश्तेदारों का, सबका ख्याल रखें। अपने इस चैनल का भी ख्याल रखें और हमें इजाज़त दें। एक अगले क्वेश्चन के साथ आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।